नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 अक्टूबर के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो का दावा, चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर तैनात किए 60,000 सैनिक। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक पर चीन ने 60,000 से सैनिक तैनात कर रखे हैं। पोम्पियो ने बीजिंग द्वारा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड पर निशाना साधने को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों के खिलाफ बीजिंग का गंदा व्यवहार खतरा है। इंडिया पैसिफिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में संपन्न हुई थी। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड की इंडिया पैसिफिक, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के साथ चीन के आक्रामक सैन्य व्यवहार के संदर्भ में यह बैठक कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद इन देशों की पहली बार मंगलवार को हुई थी। पोम्पियो ने टोक्यो से लौटने के बाद शुक्रवार को एक इंटरव्यू में द गाय बेंसन शो में कहा, भारतीय उत्तरी सीमा पर 60,000 चीनी सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री के समकक्षों के साथ था, जिसे हमने क्वाड नाम दिया है। इसमें 4 बड़े लोकतंत्र, 4 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाएं, 4 राष्ट्र हैं, जिनमें से हर एक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से खतरा है। वे इस खतरे को अपने अपने देशों में देख पा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने मंगलवार को टोक्यो में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन और दुनिया भर में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जयशंकर के साथ अपनी मुलाकात को लाभकारी बताया। स्विमिंग पूल को फिर से खोले जाने को लेकर बड़ी खबर। स्विमिंग पूल खोलने को लेकर खेल मंत्रालय ने जारी की सौंप, एक सत्र में 20 से ज्यादा तैराक नहीं ले पाएंगे हिस्सा। खेल मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल खोलने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सौंप जारी कर दी है। इसके अनुसार ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल में एक विशेष सत्र के दौरान अधिकतम 20 तैराक प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा तैराकों को अनिवार्य स्व घोषणा करनी होगी, वहीं स्थानीय ट्रेनर्स को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद ही उन्हें परिसर में घुसने की इजाजत मिलेगी। खेल मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अनुसार 50 मीटर और 10 लेन के आकार वाले स्विमिंग पूल में 20 तैराक और 25 मीटर व 8 लेन वाले स्विमिंग पूल में 16 तैराक हिस्सा ले सकते हैं। खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद स्विमिंग पूल में प्रशिक्षण की बहाली के लिए एसओपी जारी किया। एसओपी के अनुसार केंद्र के प्रमुख कोच व प्रभारी की जिम्मेदारी है कि वे प्रशिक्षण प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें। खिलाड़ियों और कर्मचारियों द्वारा परिसर में फिर से ट्रेनिंग शुरू करने से पहले संक्रमण मुक्त स्थिति की जानकारी कोविड टास्क फोर्स के अधिकारियों को प्रदान करनी होगी। कोरोना वायरस के कारण देश भर में स्विमिंग पूल मार्च से बंद थे। अब इन्हें कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। खेल मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी सभी भारतीय खेल प्राधिकरण, साय और गैर साय केंद्रों पर लागू होता है, जहां खिलाड़ियों का प्रशिक्षण फिर से शुरू हो सकता है, बशर्ते कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसे बंद रखने के लिए कोई आदेश जारी न हो। आवासीय प्रशिक्षुओं के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। आईपीएल को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। आईपीएल 2020 टुकड़ों में कुछ चीजें अच्छी कर रहे हैं, पर योजना के अनुसार नहीं खेल पा रहे। स्मिथ। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान स्टीव स्मिथ ने यहां इंडियन प्रीमियर लीग मैच में मिली लगातार चौथी हार के बाद स्वीकार किया कि वे दबाव में रणनीति के मुताबिक नहीं खेल पा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स को दिल्ली कैपिटल्स से 46 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसके बाद स्मिथ ने कहा, हम पूरे 40 ओवरों में अच्छा नहीं खेल रहे हैं। हम टुकड़ों में कुछ चीजें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम दबाव में योजना के अनुसार नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमने अंत में कुछ रन दे दिए। स्मिथ ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी का नेता दिया, जिसने 8 विकेट पर 184 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 19.4 ओवर में 138 रन पर सिमट गई। स्मिथ ने कहा, विकेट इतना अच्छा नहीं था जैसा यह रहा था। हमने 10-15 रन ज्यादा दे दिए। उन्होंने कहा, बेन स्टोक्स का पृथकवास कल पूरा हो जाएगा, हम इसके अगले दिन खेलेंगे। उसने कोई अभ्यास नहीं किया है, लेकिन हमें इसके बारे में बात करनी होगी। लोन मोरेटोरियम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। लोन मोरेटोरियम अब और राहत देने के मूड में नहीं, सरकार एससी में हलफनामा दाखिल। लोन मोरेटोरियम। देश में कोरोना महामारी के कारण जब देश में लॉकडाउन हुआ था, तब रिजर्व बैंक द्वारा लोगों को आर्थिक तौर पर राहत देने के लिए लोन की ईएमआई भुगतान टालने यानी मोरेटोरियम की सुविधा दी थी। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम के मामले पर नया हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में सरकार ने कहा, केंद्र की तरफ से दाखिल हलफनामे में साफ तौर पर कहा, सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स को वित्तीय पैकेजों के माध्यम से पर्याप्त राहत पैकेज दिया है। मौजूदा महामारी के बीच अब यह संभव नहीं है कि इन सेक्टर्स को और ज्यादा राहत दी जाए।
2 करोड़ तक के ऋण के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज माफ करने के अलावा कोई और राहत देना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। चक्रवृद्धि ब्याज की छूट और ऋण पर विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि 2 करोड़ तक के ऋणों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने के तौर तरीकों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद जारी किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया, सुप्रीम कोर्ट वित्तीय नीतियों के मामले में हस्तक्षेप न करे, जनहित याचिका के माध्यम से क्षेत्र विशेष के लिए राहत की मांग नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, एनकाउंटर इन कुलगाम। जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के चिनिगम इलाके में शनिवार सुबह सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ अभी जारी है। बता दें कि सुरक्षाबलों के साथ आतंकियों की ये मुठभेड़ आधी रात से चल रही है। सुरक्षाबलों को 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। पुलिस के हवाले से खबर मिली है कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक्शन दिखाते हुए सुरक्षाबलों ने उस पूरे इलाके को घेर लिया। अपने आप को घिरता देख आतंकवादियों ने भारतीय सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध फायरिंग की, तो वहीं इसका जवाब देते हुए भारतीय जवानों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी और 2 आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बल फाइल फोटो, किसी आतंकी संगठन से है आतंकी का संबंध। फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा इनका संबंध किस आतंकी संगठन से है। चीन की ओर से बहुत बड़ा बयान, 2020 नहीं 2019 में ही दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका था कोरोना वायरस, चीन का नया दावा। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। चीन का दावा है कि कोरोना वायरस महामारी बीते साल ही दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुकी थी। चीन ने शुक्रवार को दावा किया कि कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले साल ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल चुका था, लेकिन वह इसे रिपोर्ट करने वाला पहला देश था। चीन ने कहा कि वह पहला देश था जिसने दुनिया को कोरोना महामारी के बारे में सूचना दी और इससे बचाव के कदम उठाए। चीन ने इसके साथ ही उन रिपोर्ट्स और दावों को भी गलत बताया जिसमें कहा गया था कि कोरोना महामारी चीन के वुहान शहर के मीट मार्केट में चमगादड़ या पेंगोलिन के जरिए फैली। चीन ने इसके साथ ही अमेरिका के उस आरोप का भी खंडन किया। गौरतलब है कि चीन का वुहान शहर वह जगह थी जहां कोरोना वायरस का पहला संभावित मामला रिपोर्ट किया गया था। इसके बाद पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलता गया। चीन में फिलहाल कोरोना वायरस के अब तक करीब 85,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही 4,634 लोगों की मौत भी हुई है। वायरस को लेकर कम जानकारी थी। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनेंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि कोरोना वायरस एक तरह का नया वायरस है। इसको लेकर रिपोर्ट सामने आने के बाद ज्यादा से ज्यादा तथ्य सामने आए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय का ये जवाब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी पर कोरोना वायरस को लेकर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि चीन ने कोरोना संकट को बदतर बना दिया है। योगी को लेकर बड़ा अपडेट, पीएम मोदी जैसी कड़ी सुरक्षा के साथ रहेंगे सीएम योगी। देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं और सीएम में से एक योगी आदित्यनाथ को लगातार धमकियां मिल रही हैं। एजेंसियों ने भी योगी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार आतंकवादी हमले की चेतावनी दी है। यही कारण है कि अब उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सुरक्षा के प्रति लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक निर्णय लिया गया है। दरअसल अब पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की तर्ज पर सीएम की सुरक्षा की जाएगी, जिसके लिए यूपी कैबिनेट ने शुक्रवार को बाय सर्कुलेशन पास कर दिया है। बदलेंगे अतिरिक्त वाहन की स्थिति, अब सीएम योगी के काफिले में चल रहे अतिरिक्त वाहन की स्थिति अब बदल जाएगी। दरअसल अतिरिक्त वाहन को आपातकाल के लिए बुक किया जाता है और केवल बेड़े के वाहनों के बीच चलता है। वर्तमान में अतिरिक्त वाहन की स्थिति केवल पीएम मोदी के संरक्षण में चलने वाले वाहनों में परिवर्तित होने जा रही है। यह खास बदलाव सीएम योगी की ग्रीन बुक ऑफ सेफ्टी में दर्ज होने वाला है। यह पता चला है कि सुरक्षा मुख्यालय के अधिकारियों ने पीएम मोदी की सुरक्षा की नीली किताब का अध्ययन किया था, जिसके बाद उन्होंने इस बदलाव की सिफारिश की। खबर के मुताबिक इससे पहले 2017 में योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए ग्रीन बुक की समीक्षा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। पूरे सप्ताह गुलजार रहा शेयर बाजार, 4% चढ़े सेंसेक्स और निफ्टी। देश का शेयर बाजार मजबूत वैश्विक संकेतों और उत्साहवर्धक घरेलू कारकों से पूरे सप्ताह गुलजार रहा। प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में बीते सप्ताह के मुकाबले 4% से ज्यादा की उछाल रही। सप्ताह के आखिर में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजे को भी बाजार ने गर्मजोशी के साथ स्वीकार किया और उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया। वहीं सप्ताह के दौरान देसी कंपनियों द्वारा जारी दूसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों से भी घरेलू शेयर बाजार को सपोर्ट मिला। भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त के साथ बंद हुआ।
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स शुक्रवार को पिछले सप्ताह के मुकाबले 1812.44 अंकों यानी 4.68% की मजबूत तेजी के साथ 40,509.49 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी बीते की क्लोजिंग के मुकाबले इस सप्ताह के आखिरी सत्र में 497.25 अंकों यानी 4.36% की उछाल के साथ 11,914.20 पर बंद हुआ। हालांकि बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में साप्ताहिक आधार पर मामूली गिरावट दर्ज की गई। राहुल गांधी की ओर से बड़ा बयान, जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं, पीएम को करोड़ों का हवाई जहाज। राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए मोदी सरकार में जवानों की स्थिति को लेकर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें ट्रक के अंदर बैठे कुछ जवान आपस में बात करते हुए उन्हें नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजने की शिकायत कर रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा है, हमारे जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में शहीद होने भेजा जा रहा है और पीएम के लिए 8,400 करोड़ का हवाई जहाज। क्या यह न्याय है? क्या है इस वीडियो में? इस वीडियो में ट्रक में बैठा एक जवान कह रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजकर हमारी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये नॉन बीपी बुलेट प्रूफ गाड़ी में आदमी जा रहा है, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है और ये नॉन बीपी में लेकर जा रहे हैं। हम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। बोलने के बाद भी जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इस जवान ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। इसी बीच दूसरा जवान बोलता है कि ये बताना कमांडर का काम है। राजस्थान में पुजारी के हत्याकांड को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान, पुजारी की हत्या पर हंगामा जारी, 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़ा परिवार। राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या पर हंगामा जारी है। ग्रामीण परिवार को उचित मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हैं। पुजारी के गांव के लोग धरने पर बैठ गए हैं। परिवार का कहना है कि पुजारी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। परिवार मुआवजा और सुरक्षा की मांग भी कर रहा है। पुजारी बाबूलाल के एक रिश्तेदार ने कहा, हमारी मांग है कि सभी आरोपी गिरफ्तार हों। आरोपियों का समर्थन करने वाले पटवारी और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो। हमें 50 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षा मिले। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार को मनाने की कोशिश जारी। करौली के बुकना गांव में प्रशासन लोगों को मनाने की कोशिश कर रहा है। एसडीएम ने पुजारी का अंतिम संस्कार करने की गुजारिश की है, साथ ही भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। एसडीएम ने कहा, पुजारी बाबूलाल के अंतिम संस्कार के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने प्रशासन और राज्य सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। हमने बड़े अधिकारियों के जरिए सरकार को मांगों से अवगत कराया है। मौत को 2 दिन हो चुके हैं, इसलिए हम परिजनों से अंतिम संस्कार करने का निवेदन कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।